इस वीडियो के बाद आप अपने सिस्टम पर Node.js को इंस्टॉल कर पाएंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप को लोकली इंस्टॉल कर पाएंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर को क्रिएट कर पाएंगे। हाय, वेलकम बैक। अभी तक हमने app.js में जिस कोड को लिखा था वो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन या JSX कोड था, जो टेक्निकली एक जावास्क्रिप्ट कोड नहीं है। ब्राउजर्स इस कोड को नहीं समझ पाते हैं एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड हमने JS फाइल के फॉर्म में बेबल कंपाइलर को इंक्लूड किया था, जिससे ब्राउजर JSX कोड को समझ पाए और उसे रन कर पाए। तो ब्राउजर्स बेबल कंपाइलर को यूज करके JSX कोड को पहले जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे वो समझ पाते हैं, और फिर वो HTML एलिमेंट्स को बनाने के लिए कन्वर्टेड जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब बेबल कंपाइलर फाइल का साइज 800 KB है, जिसका मतलब है कि जब भी ब्राउजर को JSX को JS कोड में कन्वर्ट करना होगा, उसे पहले इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट बैंडविड्थ, इस फाइल को लोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ वी आर वर्किंग लोकली, या फिर हम इसे वर्किंग इन अ डेवलपमेंट मोड भी कहते हैं। बट व्हाट इफ द कोड इज पुट ऑनलाइन फॉर द यूजर्स? क्या आपको लगता है कि इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जो यूजर्स लो बैंडविड्थ का इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनके लिए वेब पेज स्लोली लोड होगा, क्योंकि ब्राउजर पहले बेबल JS फाइल को लोड करेगा, जिसका साइज 800 KB है। तो इस यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वेबसाइट तो यूजर्स ही व्यू करेंगे। इसके लिए हमें बेबल कंपाइलर को लोकली सेटअप करना पड़ेगा, और उसमें हमारी हेल्प करने के लिए हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल है, जिससे हम बेबल को लोकली अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में सेटअप कर सकते हैं। इनफैक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, जिससे हम कोड को मेंटेन कर सकते हैं एज द प्रोजेक्ट ग्रोज। तो चलिए देखते हैं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके हम रिएक्ट प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं, और फिर हम अपने प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हमें पहले अपने सिस्टम में Node.js और npm को इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm एक पैकेज मैनेजर है, जिसे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स अपने कंप्यूटर पर पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं। Node.js और npm को इंस्टॉल करने के लिए हम https://nodejs.org/en/ वेबसाइट को ओपन करेंगे। आपको ये लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आप दो वर्जन्स देख सकते हैं। पहला LTS है, जो मोस्ट यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है, और दूसरा है करंट। हम LTS वर्जन को डाउनलोड करेंगे। हम इस फाइल से Node.js और npm दोनों को डाउनलोड कर पाएंगे। फाइल को डाउनलोड करने के लिए इस बटन पर क्लिक करिए। ये एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। सेव फाइल पर क्लिक करिए। एक बार जब आप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक वार्निंग को शो करेगा, डोंट वरी, जस्ट क्लिक ओके एंड प्रोसीड। अब ये Node.js इंस्टॉलेशन विजार्ड को ओपन कर देगा। क्लिक नेक्स्ट और टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करिए। मैं डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन लोकेशन के साथ प्रोसीड करूंगा, दैट इज C ड्राइव। अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब मेक श्योर कि आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फाइनली क्लिक ऑन इंस्टॉल। आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ के हिसाब से द इंस्टॉलेशन माइट टेक सम टाइम। एक बार जब इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी, देन क्लिक ऑन फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने सिस्टम पर Node.js और npm को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने Node.js और npm को इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट के न्यू इंस्टेंस को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए npm -install -g create -react -app को एंटर करिए। नाउ अगेन, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट बैंडविड्थ, क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप देख सकते हैं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो गया है। एक बार जब क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाए, फिर हम एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए create-react-app -project-name को एंटर करेंगे। नोट करिए कि मैंने नाम को एज प्रोजेक्ट टेस्ट एंटर किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं। दिस कमांड क्रिएट्स एन एंटायर रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर, जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट टेस्ट। इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। सो आई एम गोइंग टू ग्रैब माई कप ऑफ मैगी। अब जब हमने रिएक्ट फोल्डर को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, तो अब ये दो कमांड्स को सजेस्ट करेगा। एक है cd स्पेस योर प्रोजेक्ट नेम, और दूसरा है npm स्पेस स्टार्ट। चलिए इन दोनों कमांड्स को एक एक करके एंटर करते हैं। cd कमांड हमें प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाने में हेल्प करती है, और npm कमांड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बेबल को यूज करके JSX कोड को ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट करता है, खुद का वेब सर्वर रन करता है, और ब्राउजर में कोड को ओपन करता है। लेट अस हिट एंटर एंड सी व्हाट हैपेंस। अब ये एक्सेस के लिए न्यू डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। क्लिक ऑन अलाउ एक्सेस। ये आपके वेब ब्राउजर पर न्यू विंडो को ओपन करेगा लाइक दिस। अब जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करके प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो ये कुछ डिफॉल्ट फाइल्स और प्री रिटन कोड के साथ सैंपल प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है। जैसे हमारे केस में हमने प्रोजेक्ट टेस्ट नाम के फोल्डर को क्रिएट किया है। इसे हम सर्च मेन्यू में प्रोजेक्ट टेस्ट टाइप करके ढूंढ सकते हैं।
और एक बार जब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो हम कुछ डिफॉल्ट फोल्डर्स और फाइल्स को देख सकते हैं। हमें हर रिएक्ट प्रोजेक्ट को ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए और फिर एग्जिस्टिंग फाइल्स में चेंजेस करने चाहिए। हमें यहाँ पर कन्वर्टेबल जेएस कोड नहीं मिलेगा क्योंकि कन्वर्जन ऑफ JSX into JS इंटरनली होता है और ये टेम्पररी है। ब्राउजर में कोड को टेस्ट करने के लिए ये npm start एक टेम्पररी वे है। दिस इज लाइक वर्किंग इन द डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ब्राउजर कंपैटिबल जेएस कोड के लिए हमें अपने कोड को बिल्ड करना होगा, जिसे हम इस मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए हम अपने app.js फाइल से सब कुछ कॉपी करेंगे एक्सेप्ट react dom.render पार्ट और उसे app.js फाइल में डालेंगे जो src फोल्डर के अंदर है। हम react dom.render पार्ट को इसलिए कॉपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि src/index.js फाइल में ऑलरेडी react dom.render पार्ट है। हमें src/app.js के बिगिनिंग में कोड की इस लाइन को एंटर करना है। import space react space from space react semicolon and export space default space app semicolon at the end of the app.js फाइल। सिमिलरली हम app.css से css को कॉपी करेंगे और उसे src/index.css में डालेंगे। इस कोड में हम जो भी चेंजेस करेंगे npm start ऑटोमेटिकली उसे ब्राउजर में अपडेट कर देगा। एंड दिस इज हाउ आवर प्रोजेक्ट लुक्स until now. Isn't it beautiful? Well, that was all in the video. Hope you had fun watching this video.